ओम नमस्ते दोस्तों, मैं ऋचा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो आज 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं, दुनिया में जो सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, वह भारत का है। भारत के बिहार राज्य में, जो कि पहले मगध राज्य हुआ करता था, वहाँ पर स्थापित है। दोस्तों, इसे बनाने का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया और भी बहुत कुछ बनाया, परंतु उसमें से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्ध धर्म को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे, अध्यापक थे, वे सारे बुद्धिस्ट थे। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था थी, लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, एक ही यूनिवर्सिटी और उसमें 2000 अध्यापक थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे 10,000 विद्यार्थी, 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो मल्टी स्टोरेड लाइब्रेरी थी। आपने बहुत ही कम सुना होगा या देखा होगा किसी भी मल्टी स्टोरेड लाइब्रेरी को। वहाँ पे 4 लाइब्रेरीज हुआ करती थी, धर्मगुंज, रत्नासागर, रत्नोदधी, रतन रंजक। दोस्तों, वहाँ पर वेद तो पढ़ाए ही जाते थे, इसके साथ लिटरेचर, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, साइकोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्ट, आयुर्वेद। दोस्तों, दुनिया की ऐसी कौन सी शिक्षा है, कौन सी ऐसी स्टडी है जो वहाँ पे नहीं करवाई जाती थी। वहाँ पे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता था, हर तरह की शिक्षा वहाँ पे बच्चों को दी जाती थी। दोस्तों, इतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, जितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी उतनी ही ज़्यादा किताबें होंगी उस लाइब्रेरी में। आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पे 90 लाख किताबें, दोस्तों 90 लाख पुस्तकें नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। दोस्तों, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो छात्र हुआ करते थे, वे सिर्फ भारत के ही नहीं हुआ करते थे, विदेशों से भी आते थे। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी थी, इतनी महान थी, वे इतनी प्रसिद्ध थी कि विदेशों से भी लोग भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। जैसे कि जापान, पर्शिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, एक्सेट्रा देशों में से लोग भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। दोस्तों, अगर वह यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी, इतनी प्रसिद्ध थी, तो वहाँ पे एंट्रेंस पाना भी इतना आसान कार्य बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, जो द्वारपाल था, जो गेट पे बैठता था, बहुत सारे छात्र, विद्यार्थी तो ऐसे हुआ करते थे जो उसकी ही कसौटियों पर खरे नहीं उतरते थे और उनको गेट के अंदर भी प्रवेश नहीं मिलता था, वहीं से उनको भेज दिया जाता था फेल करके। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे एंट्रेंस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि आपको संस्कृत, अच्छे से संस्कृत आती होनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो पहले आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज हम हिंदी को ही इतनी हीन भावना से देखते हैं, इंग्लिश को ही सबसे अच्छी भाषा समझते हैं, परंतु दोस्तों, हमारे इतिहास में जो सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें आप जा नहीं सकते अगर आपको संस्कृत नहीं आती, अच्छे से नहीं आती। थोड़ी बहुत आती है, वह भी अलग बात है। अच्छे से अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। दोस्तों, जो महाराज हर्षवर्धन थे, उनके समय में वह नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा फंडिंग दिया करते थे। क्योंकि दोस्तों, इतनी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती थी उस यूनिवर्सिटी को? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आते थे, भारत के नहीं विदेशों के भी जो विद्यार्थी वहाँ पे आते थे, उनकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी हॉस्टल की फ़ीस बिल्कुल भी नहीं थी, उनको खाना फ्री मिलता था, उनको कपड़े, उनको वहाँ पे रहने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों, वहाँ पे शिक्षा का व्यापार नहीं होता था, वहाँ पे सब कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। इसीलिए वहाँ पे इतनी फंडिंग की, इतने पैसे देने की, इतने फंड की ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ पे बहुत अधिक महाराज हर्षवर्धन वहाँ पे बहुत अधिक दान किया करते थे। दोस्तों, एक बार एक चाइनी ह्यून सैंग, क्षमा करें अगर मैंने नाम गलत लिया हो, चाइनीज़ नाम ऐसे ही होते हैं, वह लोग सोचते होंगे भारतीय नाम कैसे होते हैं।
ह्यून सेंग भारत में आए और उन्होंने भारत में 15 साल व्यतीत किए, जिसमें से 1.5 साल वह नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य रहेगा कि वह संस्कृत सीख कर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत नाम सुना था उन्होंने, और उनको ये भी पता था कि मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे मुझे प्रवेश तभी मिलेगा अगर मुझे संस्कृत आती है अच्छे से। तो वे संस्कृत में बहुत ही निपुण थे। वे उन्होंने 1.5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में व्यतीत किए, वहाँ शिक्षा ली और वहाँ पे बहुत सारी रिसर्च भी की। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध थी। आज से 1500 साल पहले दोस्तों हम लोगों को कितना ज्ञान था, परंतु दोस्तों आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 2 बार इसे रीबिल्ड किया गया, परंतु जो लास्ट टाइम इसे एक बेवकूफ़, एक सनकी, एक पागल, एक दुष्ट इंसान बख्तियार खिलजी ने बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था, इसे जला दिया था दोस्तों। और नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ पे कि कई महीनों तक वह यूनिवर्सिटी आग में धधकती रही। दोस्तों, कितनी सारी पुस्तकें जल के राख हो गई, हमारे पास कितना ज्ञान था जो राख बन गया। दोस्तों, अगर वह सारी पुस्तकें आज हमारे पास होती तो हम कितने ज़्यादा इन्वेंशंस कर सकते थे, कितना आयुर्वेद में आगे जा सकते थे, बहुत कुछ हम भारतीय कर सकते थे, परंतु वह बख्तियार खिलजी ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। दोस्तों, आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वह बहुत ही बुरी हालत में है, खंडर बन चुकी है नालंदा यूनिवर्सिटी आज के समय में। वहाँ पे एक कैंपस बनाया गया है, परंतु काफ़ी दूरी पे बनाया गया है। आपको कभी भी मौका मिले बिहार जाने का तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार अवश्य देख के आए। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी और दोस्तों देखने में बहुत ही सुंदर बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। ऐसी और भी बहुत सारी रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।